हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज एक नए से प्रश्न में। कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को बहुत बहुत और मन लगाकर मेहनत करना है ताकि हम सभी को कामयाबी मिल सके, अपने सपनों को साकार कर सके। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं और जिनका इतिहास विषय है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये जो प्रश्न है दोस्तों, क्या है प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो प्रश्न है 12th का बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार में, बस एक बार में और इसी वीडियो में मैं आपको याद करा दूंगा और कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है अभिलेख। क्या लिखना है सर? अभिलेख, है ना दोस्तों। हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, अभिलेख लिखना है और उसके बाद ऐसे कर देना है और फिर हम लोग इसके नीचे से इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिएगा, पहले लिखते उसके बाद आपको समझाएंगे। क्या लिख रहे हैं सर? वैसा लेख। क्या लिख रहे हैं सर? वैसा लेख। लेख का मतलब पता है क्या होता है? लिखावट। क्या होता है सर? लिखावट। तो वैसा लेख जो पत्थर, है ना सर, पत्थर तो जानते होंगे आप, पत्थर कौमा धातु से बना हुआ कोई, किसी प्रकार का कोई आकृति जो धातु से बना हुआ है ना। तो वैसा लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन, है ना दोस्तों, मिट्टी के बर्तन। कैसा बर्तन दोस्त? मिट्टी के बर्तन, है ना। वैसा लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह, है ना दोस्तों। कैसा सतह? कठोर सतह पर खुदे होते हैं। कठोर सतह पर खुदे होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें अभिलेख कहा जाता है। कितना आसान परिभाषा है सर, बिल्कुल आसान परिभाषा है। आपको अभी याद कराओ देंगे, टेंशन काहे लेते हैं। लेख का मतलब दोस्तों लिखावट होता है ना। मतलब कुछ लिखना है। क्या करना है? कुछ लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है? कोई भी कठोर सतह हो जाना चाहिए। या तो पत्थर है तो वो भी कठोर सतह है कि नहीं, तो वो कठोर हो गया। कोई मिट्टी का बर्तन है तो उस पर लिख दीजिए, या फिर कोई तांबे से बना हुआ कोई कठोर सतह है तो उस पर लिख दीजिए। तो इसको क्या कहेंगे आप इसको बोलेंगे कि ये अभिलेख है। क्या हो जाएगा फिर? वो अभिलेख हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, वैसा लेख या वैसी लिखावट, वैसा लेख जो कहां पर दोस्त? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर। कैसे सतह सर? कठोर सतह पर, है ना। कठोर सतह पर खुदे होते हैं, है ना, खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहा जाता है सर। तो वैसे लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। कितना आसान परिभाषा है। आपको याद हो गया ना? देखना, अब याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, वैसा लेख या वैसी लिखावट, है ना, वैसा लेख या वैसी लिखावट जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिलेख कहा जाता है ना। तो अभिलेख में क्या लिखा होता है? तो दोस्तों, जो अभिलेख लिखवाता है ना उसके बारे में ही लिखा जाता है। तो उसके कोई क्रियाकलाप या कोई अच्छा काम किया होगा, उसकी कोई उपलब्धियां होगी तो वो उसमें लिखा जाता है ना दोस्तों। तो प्राचीन काल में दोस्तों क्या होता था कि जो राजाएं होते थे तो राजा लोग ही क्या करते थे? अपने लिए अभिलेख लिखवाते थे। तो अभिलेखों से क्या मिलता है? तो राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जो लिखवाता था उसके बारे में
जानकारी मिलती है ना दोस्तों। तो अभिलेखों से क्या होता है सर, एक अस्थाई प्रमाण होते हैं, जिस समय के होते हैं, जिस राजाओं के बारे में होते हैं, उसके बारे में सटीक और सत्य प्रमाण उसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अभिलेख क्या होता है, वैसा लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसे अभिलेख कहा जाता है। एक बात और याद रखेंगे दोस्त, जो अभिलेख है ना, प्राचीनतम अभिलेख सभी प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। कैसे भाषा में दोस्तों, प्राकृत भाषा में, है ना। प्राकृत भाषा पता है क्या होता है, जनमानस की भाषा होती है, जन सामान्य की भाषा होती है ना। जैसे ये हमारा गांव है, तो इस गांव में जिस प्रकार से सभी लोग आपस में बात करते हैं, जो अगर हम कुछ बोल रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं, तो वो हमारी जन सामान्य भाषा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं और बाहर से आ गया अंग्रेजी वाला, है ना, तो वो हमारा जन सामान्य भाषा नहीं है सर, हम ना उसके भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो जन सामान्य की भाषा क्या होती है, जिस क्षेत्र के लोग रहते हैं वहां पर जो आम चाल की बोलचाल भाषा है, जो सब लोग बात करते हैं, जिस भाषा को हर कोई समझते हैं, तो उसको जन सामान्य भाषा कहा जाता है। तो जितने सारे अभिलेख लिखवाए जाते थे वो जन सामान्य की भाषा में लिखवाए जाते थे, ताकि उसे हर कोई पढ़कर समझ सके और जान सके, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो प्राचीनतम अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा क्या होती है, जन सामान्य की भाषा, आमतौर पर बोला जाए तो आम बोलचाल वाली भाषा। कैसी भाषा, बोलचाल वाली भाषा होती है प्राकृत भाषा। तो दोस्तों ये अभिलेख हो गया। अभिलेख से कुछ प्रश्न जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सर। जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो सबसे उत्कीर्ण लेख है दोस्तों, वो किसके माने जाते हैं पता है, अशोक के, सम्राट अशोक के सर। किसके सर, सम्राट अशोक के। तो सम्राट अशोक के सबसे प्राचीनतम अभिलेख है ना दोस्तों। और जो इसका अभिलेख है, इसके अभिलेख को पढ़ने की जो सबसे पहली बार सफलता मिली थी सर, वो याद रखेंगे जेम्स प्रिंसेप को। किसको सर, जेम्स प्रिंसेप को। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दोस्तों याद रखेंगे 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछ लेगा कि बताइए अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था दोस्तों, 1837 ईस्वी में। सबसे प्राचीनतम अभिलेख या सबसे पुराना उत्कीर्ण लेख किसके हैं, तो सम्राट अशोक के हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अभिलेख के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो सर एक लाइक करें, हमारे मेहनत का फल दें, एक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहीं तक अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, यहीं तक आज का प्रश्न समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए। अगर हमसे कोई बताने में कोई गलती हो गई तो भी आप कमेंट कीजिए, बताइएगा जरूर सर। आपकी राय हम जरूर मानेंगे, आपकी बात को हम जरूर मानेंगे सर। आपके प्रश्न को अगले वीडियो में हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।